मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की ओर से सूबे की 16 सालों से भी ज्यादा वक्त तक कमान संभाल चुके शिवराज सिंह चौहान को लेकर के रविवार को एक बड़ी खबर सामने आई, जिसने वाकई में हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्यसभा में सांसद रहे विवेक तनखा ने शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह को लेकर के एक नोटिस जारी किया, जिस नोटिस में दावा किया गया कि इन तीनों नेताओं ने 2021 में हुए एमपी पंचायत चुनाव में यहां पर विवेक तनखा के मान की हानि की है। और जो नोटिस जारी किया गया था, उस नोटिस में विवेक तनखा के द्वारा यहां 10 करोड़ रुपए जुर्माना भरने की भी बात की गई। लेकिन जब ये नोटिस जारी किया गया तो उस नोटिस का जवाब यहां इन तीनों नेताओं के द्वारा नहीं किया गया, जिसके बाद यहां पर विवेक तनखा ने जिला अदालत में एक इस नोटिस को लेकर के शिकायत भी दायर की, जो बीती 6 जनवरी को दायर कर दी थी। अब ऐसे में शिवराज सिंह चौहान जो मुख्य इस पूरे मामले में माने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, बड़े नेता हैं, लगातार जब से मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बीजेपी ने पेश किया है उस वक्त से लगातार सुर्खियों में शिवराज सिंह चौहान बने हुए हैं। ऐसे में उन्हें लेकर के ज्यादा सवाल इस पूरे मामले को लेकर उठ रहे हैं और इन्हीं तमाम सवालों पर इस पूरी पेशकश में बात होने वाली है, क्योंकि बात जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं अक्षय अग्रवाल और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज की एक खास पेशकश बात जरूरी है। बात करेंगे हमारे सहयोगी दिनेश के साथ उस मुद्दे को लेकर के, बात करेंगे दिनेश के साथ हम शिवराज सिंह चौहान की जो स्थिति इस समय मध्य प्रदेश में बनी हुई है उसे लेकर के। दिनेश, सबसे पहला सवाल मेरा बात के दौरान यही रहेगा कि जिस तरीके से शिवराज को ये नोटिस जारी किया गया है, क्या इस मामले में शिवराज की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? क्योंकि मानहानि का ही एक मामला हमने राहुल गांधी पर देखा था, जिसे लेकर के उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई थी। क्या शिवराज की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखिए, शिवराज सिंह चौहान की अक्सर इससे ज़्यादा तो मुश्किलें क्या बढ़ेंगी जब सीएम की कुर्सी से उनको हटा दिया गया है। दूसरी तरफ देखा जाए तो 2021 का ये पूरा मामला है। जबलपुर हाई कोर्ट में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद जिस तरीके से विवेक तनखा जो नाम बताया जा रहा है, उन्होंने एक याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा था कि एक सभा में उनका नाम लेकर के और जिस तरीके से मानहानि का जो मुकदमा दायर किया है उससे कहीं ना कहीं यही लगता है कि उनकी मान प्रतिष्ठा को उससे ठेस पहुंची थी। लगातार मामला जो है चल रहा था, तीसरा साल शुरू हो गया है और अब विशेष अदालत ने यहाँ पर सुनवाई करते हुए शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया है। ऐसे में अब शिवराज सिंह चौहान के पास पॉलिटिकल अप्रोच भी नहीं है, पावर भी नहीं है, मुख्यमंत्री भी नहीं है। अब यदि वहां से मानहानि का मुकदमा दर्ज होता है तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में मुश्किल बढ़ सकती हैं। आग जो कानूनी कार्रवाई है उसमें फंस सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ वक्त से पार्टी से भी विरोधी एक तरीके से बगावती बयान सुर अपनाते नजर आ रहे हैं, उसके आधार पर भी पार्टी नेताओं में काफ़ी रोष देखा जा सकता है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर स्थिति स्पष्ट दिखाई दे रही है कि शिवराज सिंह को अपने खेमे में लाने के लिए कोशिशें तो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मानहानि का मुकदमा जो उनके ऊपर याचिका लगाई गई थी उस पर अब मुकदमा दायर करने का आदेश आ चुका है, तो यहाँ से क्या शिवराज सिंह चौहान फिर से कांग्रेस पार्टी पर उतने ही हमलावर दिखाई देंगे जितने कि चुनाव के दौरान दिखाई दिए थे, या फिर शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें इस कदर बढ़ेंगी कि वो कोर्ट के जो है चक्कर लगाते रहेंगे और यहाँ पर अपनी बेगुनाही साबित करते हुए नजर आएंगे। कोर्ट के चक्कर शिवराज लगाते नजर आएंगे या यहाँ पर अपनी बेगुनाही जो है पहले ही साबित कर देंगे, या उससे पहले तो कहीं ना कहीं बात यह भी बनती है कि उन पर गुनाह साबित हो? क्योंकि मानहानि की बात चली है तो बता दे तमाम दर्शकों को कि मुख्य रूप से 2 प्रकार की मानहानि यहाँ पर देश के संविधान के मुताबिक होती है, एक लिखित और एक मौखिक रूप से मानहानि होती है। इसमें लिखित मानहानि ज्यादा जो है मुश्किलें खड़ी कर सकती है, जिसको लेकर के आरोप लगाया जा रहा है उस व्यक्ति की, क्योंकि लिखित मानहानि का लिखित तौर पर सीधे और साफ तरीके से सबूत हो जाता है, जबकि मौखिक मानहानि का नहीं होता। ऐसे में बता दें कि जब राहुल गांधी का मामला मानहानि का आया था मोदी सरनेम को लेकर के, तो उन्होंने ये बयान कैमरे के सामने दिया था, यानी कि उनकी द्वारा जो मोदी सरनेम पर बयान दिया गया था मानहानि के रूप में उसे पेश किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मान की हानि यहां पर हुई है। ऐसे में वो लिखित की श्रेणी में आ जाते, यानी कि मौखिक मानहानि का अगर यहां पर कोई
प्रस्तुतिकरण है या कोई साक्ष्य है वीडियो के तौर पर, तो वो लिखित में दर्ज होता है। ऐसे में यहाँ पर विवेक तन्खा को ये पहले सिद्ध करना होगा कि शिवराज सिंह चौहान और अन्य नेताओं के द्वारा जो उनकी मान की हानि की गई है उसका उनके पास यहाँ वीडियो के तौर पर सबूत हो, उसके बाद ये लिखित के तौर पर माना जाएगा और फिर जाकर के शिवराज पर मुकदमा दर्ज हो सकता है। लेकिन यहाँ पर दिनेश, जिस तरह से ये पूरा मामला निकल के सामने आया, ऐसे में आमतौर पर देखा जाता है कि जब किसी पार्टी के नेता पर इस तरह का आरोप लगता है तो पार्टी कहीं ना कहीं उसका समर्थन करती नजर आती है। ऐसे में क्या जो नए मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव है, क्या वो इस पर बयान देते हुए समर्थन करते शिवराज का किसी प्रकार से नजर आएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस संगठन की जो है एक तरीके की जो रणनीति रहती है कि तुरंत वार पलटवार करते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से विवेक तन्खा के द्वारा याचिका जो लगाई गई थी उस पर जो आदेश आया है, अभी तक किसी प्रकार का कोई किसी भी नेता का आधिकारिक का बयान सामने नहीं आया है, प्रतिक्रिया सामने नहीं आया है। इसका दूसरा पहलू हो सकता है क्योंकि ये न्याय प्रणाली का जो है सवाल बन जाता है यहाँ पर, और न्यायपालिका का सम्मान सभी को करना चाहिए। शायद हो सकता है इसी आधार को मानते हुए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कांग्रेस पर हमलावर नहीं हो रही है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान निश्चित तौर पर अब उनको कोर्ट जाना पड़ेगा और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए यहाँ पर लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। दूसरी तरफ यदि बात की जाए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपने आप को एक तरीके से साइडलाइन करते नजर आए थे, तो उसी आधार पर देखा जा रहा है कि यहाँ से शिवराज सिंह चौहान जो है, अब उनकी जो अटकलें लगाई जा रही थी कांग्रेस पार्टी में जाने की, वो कहीं ना कहीं कम हो सकती है, क्योंकि एक ऐसा झटका दिया है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने जिस आधार पर शिवराज सिंह चौहान यदि महत्वाकांक्षी भी होंगे तो अब वो महत्वाकांक्षा जो है काफी कम हो गई होगी। वाकई में यहाँ पर महत्वाकांक्षा कम हो गई होगी शिवराज सिंह चौहान की, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है वाकई में ये हैरान भी करने वाला है। और सवाल यहाँ पर ये भी बन रहा है कि शिवराज की इस पूरे मामले के बाद मुश्किलें ना बढ़ जाए। जैसे दिनेश, बात चल रही है शिवराज सिंह चौहान को लेकर, एमपी में सियासी भूचाल इस समय मचा हुआ, उसे लेकर बात जारी है। ऐसे में एक छोटा और आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा कि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान का रवैया हाल फिलहाल में बीजेपी को लेकर रहा, उस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस शिवराज को भड़काती एक प्रकार से नजर आई, या कहीं कि शिवराज का समर्थन करती नजर आई। लेकिन अब जिस तरीके से विवेक तन्खा कांग्रेस के ही नेता हैं, यहाँ मानहानि का दावा किया गया है, यहाँ पर आरोप लगाया गया है शिवराज सिंह चौहान पर उनके द्वारा, क्या अब कांग्रेस नेता, क्या अब जीतू पटवारी यहाँ शिवराज के समर्थन में बयान देते नजर आएंगे? देखिए, यहाँ से इतना बड़ा खैर ये मामला है नहीं, मान हानि का मामला आमतौर पर राजनेताओं के ऊपर लगता रहता है, वापस भी होते रहते हैं, अदालत में जाकर अपनी जो है माफ़ी भी मांग लेते हैं। उसी आधार पर जिस प्रकार से पिछले कुछ वक्त में हमने देखा कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई थी, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के पास सुनवाई पहुँची, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सवाल करते हुए यहाँ पर कोर्ट को फटकार लगाई कि किस आधार पर पूरी जो 2 साल की सज़ा का प्रावधान है, क्या राहुल गांधी ने इतना बड़ा गुनाह कर दिया था कि पूरी की पूरी ही सजा दी जाती थी। और उस पर जो गुजरात जिला कोर्ट है उसके पास कोई जवाब नहीं था, और इसी बिना पर वो जो याचिका थी उसको मंजूरी मिली और वहां से राहुल गांधी की सदस्यता वापस बहाल हो गई थी। तो यहाँ पर तमाम नेताओं के खिलाफ लगते रहते हैं ऐसे मुकदमे, और इनका कोई सियासी आधार ज़्यादा मायने रखता नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि जीतू पटवारी जो पिछले कुछ वक्त से जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जो बयानबाजी करते नजर आए थे, उसके बाद सक्रिय नजर आ रहे थे, निश्चित तौर पर अब भी सक्रिय नजर आएंगे और आगामी वक्त में कोशिश करेंगे कि जिस आधार पर 2018 में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को झटका दिया था एक तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, उसी आधार को मानते हुए शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर बीजेपी को झटका दें और कहीं ना कहीं कांग्रेस की वापसी हो पाए। बिल्कुल, यहाँ पर कांग्रेस इस कवायद में जुट गई है, चाहे यहाँ पर कांग्रेस के कोई भी नेता हो या प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ही क्यों ना हो, कि जिस तरीके से सिंधिया ने बगावत सुर अख्तियार कर कांग्रेस को 22 विधायकों के साथ यहाँ बड़ा झटका 2020 में दिया था, अब वैसा ही झटका शिवराज कई विधायकों के साथ बीजेपी को दे, इस कवायद में जुट गई है। क्योंकि इस समय मध्य प्रदेश बीजेपी में एक चिंगारी सुलग रही है, नाम है शिवराज सिंह चौहान, और उस चिंगारी को आग में तब्दील करने में जुट गए हैं यहाँ पर कांग्रेस के तमाम नेता। अब देखना है कि शिवराज का क्या कुछ रुख रहता है, क्या कुछ यहाँ लोकसभा चुनावों के बाद वे कदम उठाते नजर आते हैं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज।